फारिया कितनी ही खुद परस्त, मगरूर और बदतमीज सही, मगर वो इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकती। उसकी दुश्मनी भाई से और मुझसे है। अलीज़े का इस बात से क्या लेना देना? तो फिर कौन हो सकता है? आखिर कौन? या अल्लाह कोई रास्ता दिखा दे। अल्लाह, कहाँ होगी मेरी बेटी, किस हाल में होगी? हमने तो किसी के साथ कभी कोई ज्यादती नहीं की, फिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? मेरी मासूम बच्ची पे तो कभी गमों की धूप तक नहीं पड़ी, अब आसमान टूट पड़ा उस पे। रमिया मेरी बच्ची, शबाज, शबाज, 4 दिन हो गए, पूरे 4 दिन हो गए, अलीज़े का कुछ पता नहीं है। क्यों नहीं कोई कुछ बता रहा मेरी बच्ची कहाँ है? आखिर पुलिस क्यों नहीं पता कर रही? सब ठीक हो जाएगा, आप हौसला करें, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा शबाज, कुछ ठीक नहीं होगा। लड़की एक रात घर से बाहर रहे तो दुनिया से कबूल नहीं करती, जिंदगी तंग कर देती है उसपे। या तो 4 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए। हम दुनिया को भाड़ में फेंके अम्मी? अलीज़े आपकी बेटी है, मेरी बहन है, वो हमारे घर होगी तो हमें दुनिया की परवाह करने की क्या जरूरत? कैसे परवाह नहीं करूं? बताओ ना मुझे, कैसे परवाह नहीं करूं उसकी मैं? इसी दुनिया में रहना है, इन्हीं लोगों से रिश्ता जोड़ना है। मेरी मासूम बच्ची के साथ कौन रिश्ता जोड़ेगा? बता मुझे, कौन रिश्ता जोड़ेगा? कोई ना जोड़े उससे रिश्ता, क्या जरूरत है हमें? हम हैं, जब वो हमारे साथ रहेगी, हमारे घर में रहेगी, यहाँ राज करेगी। मेरी बच्ची को ढूंढ के लाओ, मेरी बच्ची को ढूंढ के लाओ, कैसे मेरा उसे ढूंढ के लाओ दादी, मैं जानती हूँ आप ऐसी बातों पे यकीन नहीं करती, मगर हमारे तो बड़े बड़े काम बने हैं उनकी करामत से। वो पता है फाल भी निकालते हैं। अगर आप कहेंगी तो मैं कल चली जाऊंगी, फाल निकाल दूंगी ताकि पता चलेगा। किसकी बात कर रही हो सरीना? किसकी बात कर रही हो? वो बता सकते हैं मेरी बच्ची कहाँ है? जी बिल्कुल। मुझे लेकर चलो, मुझे पता करना है मेरी अलीज़े कहाँ है। भाई क्या हो गया आपको? जाऊंगी, जरूर जाऊंगी मैं। जहाँ पर मेरी बच्ची की मिलने की उम्मीद होगी मैं जाऊंगी वहाँ पर। क्या हो गया है आपदा? ये तो शिर्क और तोहम परस्ती है। अल्लाह के कामों में बंदे का क्या दखल है? क्या करूं अम्मा जी, बताए ना क्या करूं मैं? क्या हाथ पे हाथ रख कर बैठी रहूं? 4 दिन गुजर चुके हैं, कहीं पता नहीं मेरे अलीज़े का कोई सुराग भी नहीं लगा रहा कि कहाँ चली गई है। अम्मी, पुलिस वालों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझसे कहा है कि आज रात तक इतला दे देंगे। इतना नहीं चाहिए मुझे, बेटी चाहिए मुझे मेरी। सुना तुमने? बस आ जाओ, आओ बैठो बैठो। मेरी बच्ची को अलीज़े को बस मिलेगी, जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। मेरी अलीज़े को
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। बात? कौन सी बात? अब बस कर दो बेटा, मुझे बता दिया सब कुछ अयाज भाई ने। तो मुझे उस घर का फर्द ही नहीं समझती हो। अरे इतनी बड़ी कयामत टूट पड़ी और तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या फायदा होता आपको बताने का? आप खामखा परेशान होती, बीपी हाई होता और हमें उल्टा और परेशानी होती। बेटा मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ कि किसी का दुख सुख ना बांट सकूं। और फिर अब तो हम एक खानदान है, मेरा फर्ज था कि मैं इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी रहती। अच्छा नहीं सॉरी। अच्छा ये बताओ कि कहाँ कहाँ ढूंढा, किस पर शक है तुम लोगों को? बहुत जुल्म हुआ उस मासूम के साथ। आबदा और अलीमा का तो बहुत बुरा हाल होगा। 4 दिन में दोनों बीमार लगना शुरू हो गई। ना कुछ खाती हैं ना पीती हैं, हर वक्त रोती रहती हैं। वही क्या पूरे घर का बहुत बुरा असर है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे किसी की डेथ हो गई है। बस मेरा बेटा अब तुम हिम्मत करो, तुमने परेशान नहीं होना क्योंकि तुमने उन लोगों को सहारा देना है। मैं बस 1 घंटे में आती हूँ। ठीक है आप आ जाएं। ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मैडम आपका नाश्ता लगा दूं? हाँ लगा दो। जी। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी औलाद हो और मुझे उसके बारे में पता ना हो। तुम झूठ बोल रही हो। तुम मेरी कमजोरी जानती हो, इसलिए ब्लैकमेल कर रही हो मुझे। एक फर्जी कहानी सुना रही हो और मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं आऊंगा। हेलो। हेलो ब्यूटीफुल। हाँ बोलो। तो आज आ रही हो क्लब? लगता है घर में दिल नहीं लग रहा। अरे तुम भी अजीब हो, आऊं तो शिकवा, ना आऊं तो शिकायत। एक बात है, इतनी खूबसूरत चीज जब सामने हो तो कहीं और ध्यान कहाँ जाता है। हसीन है मगर तुमसे कम। अब बनाओ नहीं। अच्छा खैर छोड़ो इस बहस को, ये बताओ कि तुम आ रही हो शाम को? आज बड़ा गेम खेलते हैं। वो कितने तक का होता है? कम से कम 2 लाख। फिर तो मजा आएगा। ओके फिर आ जाओ।
अच्छा वो उसको कब छोड़े? क्यों? तुम्हें इसकी क्यों फिक्र है? देखो ना, जितने ज्यादा देर के लिए रखेंगे उतना हमारे लिए खतरा है। और वो है कैसी? ठीक तो है ना? फिक्र ना करो, मरने से पहले छोड़ दो। ओके? फिलहाल यार छोड़ दो उसको, मर मर आ गई तो मुसीबत हो जाएगी हमारे लिए। सूप लाई हूँ आपके लिए। आपने क्यों सहमत की? सबके लिए बनाया था मैंने। आप तो सुबह से कमरे से बाहर भी नहीं निकले। खैर इस मेहरबानी की जरूरत नहीं थी। अगर आप ले आई हैं तो रख दें, मैं पी लूंगा। दादी ने कहा अपने सामने पिला कर आऊं। बच्चा नहीं हूं, खुद पी लूंगा। आप रख दें प्लीज। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, मेरे उस दिन रवैये की वजह से। मुझे क्या हक है आपसे नाराज होने का? I'm sorry। It's okay। Thank you। सूप? वैसे आपको एक बात बताऊं, आप गुस्सा बहुत करते हैं और आपको पता है गुस्सा सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। कोई है?
कहाँ जा रही थी तुम? हाँ? कहाँ जा रही थी तुम? भाग रही थी? भाग रही थी? चल चल चल। कहाँ मर गए तुम लोग सब? मर जाओ तुम लोग। चल 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 चल। आप खुद को संभालो। क्या करेंगे? देखिए अलीजा आ जाएगी वापस। आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। बिगड़ने दो मेरी तबीयत, मर जाने दो मुझे, मर जाने दो मुझे यार। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्या हुआ बेटा? ऐसे नहीं कहते। कैसे ना कहूँ अम्मा जी, मेरी बेटी मेरी बेटी माँ तकलीफ में, मेरा दिल कट रहा है उसके लिए। आप बैठे। कैसे बचाऊं मैं अपनी बेटी को? अरबाज कैसे बचाऊं मैं? कैसे बचाऊं? आएगी पानी लेकर आओ। जरीना कैसे बचाऊं? मेरी बात सुने, पानी लेकर आओ। नहीं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे नहीं पीना पानी। आंटी मेरी बात सुनो, हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। दुआ में ऐसी ताकत है जो अलीसे को घर वापस ले आएगी। मैंने अंदर चादर बिछा दिया, मायते करीमा पढ़ेंगे। मेरी बच्ची आ जाएगी। आएगी आप ना, इंशाल्लाह जरूर आएगी। आप यकीन माने, आयते करीमा पढ़ने से अलीसे घर वापस आ जाएगी। आ जाएगी ना? आ जाएगी। तो चले, इंतजाम कर लिया तुमने सारा वहाँ पे? कर लिया। हम वुज़ू करते हैं और हम दुआ स्टार्ट करते हैं। चलो पहले थोड़ा सा चलिए अम्मा जी, आयते करीमा करते हैं बच्ची के लिए। मेरे अरबाज, मेरी बच्ची आ जाएगी ना? आ जाएगी, आ जाएंगे। आ जाए, आए मेरे साथ आए। यही वो जगह है और यही वो शॉप है जहां अनीसे का पर्स मिला था। ये आम गुजरगाह नहीं है। यहां से सिर्फ वो लोग गुजरते हैं जिन्हें शॉर्टकट लेना हो। समंदर के साथ की आबादी है, यानी अमीर कबीर लोगों का इलाका। इसका मतलब अलीजे को उसी तरफ ले जाया गया होगा। यकीनन किसी दौलतमंद आदमी का काम होगा ये। मगर कौन होगा वो?
और उसकी अलीसे से क्या दुश्मनी हो सकती है? या अल्लाह, अलीसे पे रहम कर। हेलो जी बाजी। हारिस, तुम कहाँ हो? अभी तक आए क्यों नहीं? जी बस मैं आ रहा हूँ, किसी काम में मसरूफ हो गया था। अच्छा, जल्दी करो, मैं इंतजार कर रही हूँ। जी। हमने 2 दिन में सारी प्लानिंग कर ली है, बस अब इंशाल्लाह हम छापे मारेंगे। देखिए, मुझे लग रहा है आप काफी देर लगा रहे हैं इसमें। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो बहुत बड़ा एरिया है जहां से बच्ची का पर्स मिला है, और हमने आसपास के तमाम इलाकों की लिस्ट तैयार कर ली है। वहां से कहां कहां जाया जा सकता है, और फिर उन तमाम कच्ची आबादी की भी जहां जहां जराइम पेशा अफराद भी मौजूद होते हैं। जराइम पेशा अफराद मतलब? जी, अमूमन ऐसे काम जराइम पेशा अफराद से ही कराया जाता है। देखिए सर, मैं समझ सकता हूँ कि ये सब बहुत मुश्किल होता होगा, लेकिन आप अपनी कार्रवाई जारी रखिए और ये भी बताइए कि छापों का रिजल्ट क्या निकलेगा, कितने % चांसेस हैं कि आप कामयाब होंगे?
आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह 90% मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि हम ज़रूर कामयाब होंगे। और अल्लाह से दुआ है कि बाहिफाजत आपकी बहन को हम आप तक पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बिल्कुल। हम आज से ही अपना काम शुरू कर रहे हैं, आप बेफिक्र रहिए। मैं सुबह से निकला हुआ था, वो तमाम इलाके छान मार आया हूँ जहाँ से अलीज़े का पर्स मिला था। सबसे पूछा भी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। अगर किसी ने कुछ देखा होता तो वहाँ पर्स और मोबाइल ना मिलता। ठीक कह रही है, लेकिन ये भी अल्लाह की मसलियत थी कि उसने सामान फेंक दिया, वरना हम बिल्कुल ब्लाइंड रहते। मोबाइल भी इसलिए फेंका होगा ताकि अलीज़े को कोई ट्रेस ना कर सके। बाजी, आपको क्या लगता है अलीज़े ठीक तो होगी ना? हारिस, अलीज़े बिल्कुल ठीक होगी और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है वो हमें सलामती के साथ मिलेगी। मैं वहाँ पर दोबारा जाऊँगा। मैंने पता किया वहाँ से आगे कौन कौन से इलाके हैं और उन इलाकों से कौन कौन से रास्ते निकल रहे हैं। मैं एक दफ़ा जाके और देखना चाहता हूँ। तुम लोग ज़रूर जाओ, दुआ हम करेंगे, कोशिश तुम लोग करो, अलीज़े मिल जाएगी इंशाल्लाह। हारिस, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है, श्योर। आज छोड़ रहा हूँ उसे। रियली? ये अच्छा है, पता है इससे पहले कि कोई मसला खड़ा हो हम पहले ही छोड़ दें, बेहतर हो जाएगा। मेरी फिक्र भी बहुत हो रही है। किस बात की? इसी बात की कि उसने सबको बता दिया कि आखिरी बार वो मेरे साथ थी, मेरे स्टार करने पे गाड़ी में बैठी थी। मसला हो जाएगा ना। क्यों परेशान हो रही हो तुम? तुम्हारे साथ डकैती हुई है, रिमेम्बर? सब तो ठीक है, लेकिन मेरी बात पे कोई क्यों यकीन करेगा? यकीन करना पड़ेगा। क्यों नहीं करेंगे यकीन? तुम्हारे साथ डकैती हुई है, उन्होंने आके सबसे पहले तुम्हारे सर पे पिस्टल का बट मारा, तुम बेहोश हो गई। फिर लोगों ने तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर तुम 2 दिन तक बेहोश रही। हॉस्पिटल का नाम, डॉक्टर का नाम, रूम नंबर, सब कुछ मैं बता दूंगा तुम्हें। और अगर तुम कहोगी तो मेडिकल रिपोर्ट भी बनवा दूंगा, फिर तो यकीन कर लेंगे ना। हाँ ये ठीक है, ये आइडिया सही है, इस पे मान सकते हैं। ऐ मेरे रब, कायनात के मालिक, कायनात के जर्रे जर्रे पर तू कादिर है। यकीनन तू जानता है कि मेरी बेटी कहाँ है। मैंने उसे तेरी अमान में दिया मेरे मालिक, उन जालिमों के चंगुल से निकालकर हमारे पास पहुंचा दे मेरे मौला। तू चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। हम पर रहम फरमा, मेरी बेटी को सही सलामत घर तक पहुंचा दे।
रहम कर हम पर, रहम कर या अल्लाह, रहम कर। या अल्लाह इन लोगों पर रहम फरमा, और तू अपने नेक लोगों को पसंद करता है। इनकी दुआएं कबूल कर और अलीसे को खैरियत से जल्द घर भेज दे। अल्लाह मेरी बच्ची, अल्लाह मेरी बच्ची। सब्र करो बेटा, दुआ करो बस। दुआओं में बहुत ताकत है, पहाड़ भी हिल जाते हैं दुआओं से। देखना हमारी अलीज़े जरूर आ जाएगी। हेलो, अब क्या चाहती हो तुम? कुछ नहीं चाहती। अब बकवास कर रही हो तुम, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि वीजा अप्लाई कर रही हूँ, जैसे ही आ जाएगा पिंकी को लेकर मुल्क से बाहर चली जाऊंगी। क्या हुआ, चुप क्यों लग गई तुम्हें? मैं आजकल थोड़ा सा बिजी हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त है। 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। तुम्हें पिंकी की कस्टडी चाहिए या फिर मैं उसको अपने पास रख लूं, ये बता देना बस मुझे। अगर तुम्हें नहीं चाहिए पिंकी की कस्टडी तो हमेशा के लिए उसकी कस्टडी मैं ले लूंगी, फिर तुम्हारा उसके ऊपर कोई भी हक नहीं रहेगा। ये बात याद रखना।